राहुल जल्दी से, समय की कमी है। राहुल देखिए, मैं तो कहता हूँ लफ्जियात के कानून आने से पहले जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है ना, जो ऐसे ब्रांड पैदा करती है जो देश में लफ्जियात फैला रहे हैं, सबसे पहले उस मैन्युफैक्चरर कंपनी पे ही ताला लगना चाहिए। मैं नहीं कहता, बनारस हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं सबसे पहले उन पर ताले लगाओ। अपने आप ये लफ्जियात के सारे मामलों में कमी आ जाएंगी, क्योंकि सारा का सारा जो ब्रांड निकल के आता है उसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी खुद यहाँ के मदरसे हैं, जिनमें सिर्फ शिक्षा दी जाती है कि आप हिंदुओं की बहन बेटियों को पटाओ, उनसे शादी करो, उनकी जिंदगी बर्बाद करो, बाकी सारा खर्चा तुम्हें मदरसे से मिलता रहेगा, तुम्हें पैसे की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। वैसे इनके धर्म में टीका लगाना कहीं ना कहीं हराम है, कलमा पहनना हराम है, लेकिन किसी बहन बेटी की जिंदगी खराब करने के लिए ये टीका भी लगाएंगे, कलावा भी पहनेंगे। और किसी की जिंदगी खराब करना हराम नहीं है इनके लिए, किसी बहन बेटी की जिंदगी खराब करना हराम नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हाजी नाजिम जी आपका, हमारे साथ राहुल पचौरी जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुमुक्त त्रिपाठी जी आपका, विनोद बंसल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन लफ्जियात का एक जो नया रूप आया है, पहले लोग कलावा और टीका लगा करके अपनी हिंदू पहचान जो है वो बताते थे, असल पहचान को छुपाते थे, लेकिन अब जो है भगवान के नाम पर भी अपनी पहचान को छुपाई जा रही है। भगवान श्याम जी खाटू महाराज का जिस तरीके से नाम लेकर के इस मुस्कान को बसाया गया और उसे जो विश्व बर्थडे विश्व में इसका नाम का इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं जो बढ़ावा मिलता है लफ्जियात का मस्जिदों से, जैसा कि राहुल ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उस पर ताला लगना चाहिए। निश्चित तौर पे मस्जिद पे आप ताला लगाए ना लगाए, लेकिन इस तरीके की जो पढ़ाई, इस तरीके की शिक्षा जो मदरसे में दी जाती है उस शिक्षा पे बैन लगाना चाहिए।